हेलो दोस्तों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय भारत। हर एक तरीके से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा कर सकता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था सन 2018 और 19 में, उसमें आपके जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन लगा के जाना है। आप लोगों को देख लेना है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। आज कितनी तारीख है? 8 तारीख है। तो आपका एग्जाम है 17 और 18 तारीख को, मतलब 9 से 10 दिन आपके बचे हुए हैं। तो आप लोगों को तैयारी करके जाना है, अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे देखो, आप लोगों को आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना है। ये आपका जो क्वेश्चन आया ये सन 2019 में आया था। कौन सा महीना में आपका एग्जाम हुआ था? जनवरी में। तो आपको जो 27 तारीख को जनवरी में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में ये आया हुआ क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो देखो आप लोगों से बनेगा कि नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करो करने की। तो यहाँ पे कह रहा है 13 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 16 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। कहने का मतलब है 13 से अगर विभाजित करने वाली है, आपकी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाजित हो जाती है, उसी संख्या को जब हम 16 से विभाजित करते हैं तो आपका शेषफल कितना बचेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। बोलो हाँ या ना, इतना आप लोगों की समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम बात कर ले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 999। ये तो आप लोगों को पता होगा, इतना हम उम्मीद कर सकते हैं क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा। अगर हम बात कर लें कि 3 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जो 13 से विभाजित हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं करके। तो यहाँ पे 13 से भाग दे देते हैं। तो 13 से अगर हम 100 में भाग देंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 13 सत्ती 91। 91 यहाँ आपका बच कितना जा रहा है, हम लोग माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पे देखो शेषफल आपका 9 बच गया है। लेकिन अगर इसमें हम 4 ऐड कर दें, 9 में अगर हम 4 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अगर 4 हम इसमें नहीं, हम 100 में 4 ऐड कर देते हैं। अगर 100 में हम 4 ऐड कर देते हैं तो वह छोटी से छोटी 3 अंकों की संख्या कौन है जो 13 से विभाजित हो जाएगी। ये बताओ, इतना आप लोगों की समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से आप छोटी से छोटी संख्या 3 अंकों की निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100 होती है। तो उसमें हमने 13 से भाग दिया तो हमें रिमाइंडर कितना बच रहा है? 9 बच रहा है। अगर हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 4 ऐड कर देंगे तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 13 से। तो यहाँ पर अगर हम 104 को विभाजित करते हैं 13 से, तो ये 8 बार में आपका पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसी जो आपकी ये 104 है, इसको जब हम 16 से विभाजित करते हैं तो हमारा कितना रिमाइंडर बचता है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, इसको जब हम 16 से डिवाइड करेंगे, विभाजित करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 6 बार में जाएगा, 16 का 96, 96। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा जब हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ये आपका आ जाएगा 8 रिमाइंडर। यहाँ पे आपका क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा कितना बच रहा है? 8। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 8, ऑप्शन नंबर डी। ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है, किस प्रकार से नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोग बना पा रहे हैं कि नहीं, अपनी तैयारी जरूर चेक करके जाना एग्जाम हॉल में पहुंचने से पहले। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये देखिए, ये भी आपका उसी शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप लोगों को आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ पे 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अब अपने वर्गमूल से विभाजित हो गई है, परिणाम बताइए। तो यहाँ पे देखो आप लोगों को इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है, ये कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन फंसा रहा है। ये बाकी क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, 1 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको फंसा रहा है। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे। ये आपको बोल रहा है, जैसे मान लीजिए आपको बोले 3 के वर्गमूल,
यहाँ पे बोल दिया है 9, मान लीजिए आपको 9 के वर्गमूल बोल दिया है, तो यहाँ पे बोला इसी के वर्गमूल में, इसी के अपने ही वर्गमूल में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब √3 इंटू √3, यहाँ पे आपका √3, ये आपका कट जाएगा, ये और ये आपका कट जाएगा, बचेगा कितना √3। तो इसका मतलब यही है, कहने का मतलब यही है कि ये अपने ही वर्गमूल में, क्या कह रहा है, अपने ही वर्गमूल में। तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ समझना है थोड़ा सा। यहाँ पे देखो हम बताते हैं कैसे आपका ये क्वेश्चन होगा। जिनसे बन गया है ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये है आपका कितना दिया है 6561, ये क्या कह रहा है, ये अपने ही वर्गमूल में है, ये अब अपने ही वर्गमूल से विभाजित किया जाता है, तो इसको वर्गमूल में कर देंगे 6561। आप क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6561 अंडर रूट इंटू 6561 अपान में ये क्या हो जाएगा बट्टे में, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6561। यही क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो यहाँ पे देखो ये 6561 और ये 6561 कट जाएगा ना, तो यहाँ पे आपका क्या बच जाएगा √6561। तो ये आपको बताना है ये कितने का वर्गमूल है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपको अब क्या काम आएगा, यहाँ पे आपको याद आएगा वैदिक मैथ्स। अगर आप लोगों ने वैदिक मैथ्स किया है अच्छे से, हमने वहाँ पे वीडियो डाला है, लगभग 15 आपके लेक्चर होंगे, तो अगर आपने किया है तो आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। नहीं आपने कहीं से भी अगर वैदिक मैथ्स पढ़ा है तो आपसे ये क्वेश्चन आप बना दोगे चुटकी में। अगर हम बात करें 6561, तो ये देखो 3 के वर्गमूल तो हो नहीं सकता, 3 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, 9 का होता है 81, 27 का आपका कितना होता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपका अगर 80 का वर्ग आपका कितना होता है, 80 का आपका वर्ग कितना होता है, तो यहाँ पे आपको हो जाता है 6400। तो ये आपकी देखिए 6500 यहाँ पे दिया है, तो ये कहीं ना कहीं 80 के आसपास की आपकी संख्या है। तो यहाँ पे देखो 80 के आसपास एक ही हमारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये हमारा 81, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका 81 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये बताइए आप लोग इस प्रकार से क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं। देखो कहीं ना कहीं अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है तो ये क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों से आराम से ये क्वेश्चन बन जाएंगे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे कह रहा एक्स के बैंक खाते में 86.54 शेष है, मतलब मान लीजिए किसी का अकाउंट है उसमें 86.54 रुपए शेष हैं, उसमें क्या होता है 55.31 रुपए जमा करता है और 84.33 की निकासी के बाद शेष रुपया कितना बचेगा। तो उसके अकाउंट में अगर हम बात कर लें तो पैसा है कितना, भी अगर उसके अकाउंट में था 86.54 रुपए था, उसने क्या किया 55 रुपए 31 पैसे जमा किया, 55 रुपए 31 पैसे क्या किया जमा कर दिया। तो ये टोटल उसके अकाउंट में अब कितने रुपए हो गए, यहाँ पे 4 1 5 5 3 8, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 6 5 11 1, यहाँ पे 8 5 13 1 14, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14। उसके बाद क्या किया, उसके बाद 84.33 रुपए निकाल लिया। जब इतना रुपए हो गया तो कितना निकाल लिया 84.33, यहाँ पे 84.33 क्या किया निकाल लिया। यहाँ पे 1 सेकेंड 84 होगा, यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे 84.33, ये आपका कितना हो जाएगा 84.33। ये क्या करता है निकाल लेता है। अब इसके अकाउंट में कितना रुपए बचता है ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखो माइनस कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 5 में 3 जाएगा कितना 2 आ जाएगा, 8 में 3 जाएगा ये 5 आ जाएगा, देख लीजिए 52। यहाँ पे आपके 2 ऑप्शन है, यहाँ पे अब और आगे करेंगे। यहाँ पे आपका हो जाएगा 11, 11 में 4 जाएगा कितना बचेगा 7 बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 13, यहाँ पे 5, यहाँ पे मतलब 57.52। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, आप लोग बिल्कुल बेसिक से बना सकते हैं इसको, इसमें कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों के योग और 13 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग का
गुणनफल ज्ञात करना है, ये आप लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोला है 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या। सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या कौन सी होगी, 1000 होगी, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिवाइड करते हैं 11 से। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 11 से ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा। अगर हम 11 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 11 9 या 99, ये आपका 99 आ जाएगा। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, यहाँ पे आपका बचेगा 1 0 हम यहाँ लगा देंगे, 1 0 यहाँ उतार लेंगे। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे आपका शेषफल कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। बोलो हाँ या ना। अगर यहाँ पे हम 1 10 में एक और जोड़ देते, 11 अगर यहाँ पे बचता तो आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 0 हो जाता। बोलो हाँ या ना, ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं आपसे, यहाँ पे अगर हमने 11 से डिवाइड किया 1000 को तो ये 9 बार में गया, यहाँ पे 99 आ गया। उसमें हमने माइनस किया तो यहाँ पे आपका 1 बचा, 1 0 हमने यहाँ उतार दिया, 1 यहाँ उतार दिया। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। अगर यहाँ पे हम यहाँ पे अगर 11 आ जाता तो क्या होता, यहाँ पे आपका एक बार में और चला जाता, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 बचता। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 1001 में अगर हम डिवाइड करते हैं 11 से तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे बोला है 11 से विभाज्य सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या के अंकों का योग। अंकों का योग बोला है मतलब 1 + 0 + 0 + 1, ये आपका टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल हमारा 2 हो जाएगा। अब आपसे क्या बोला है, और 13 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, 13 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 13 से विभाजित करते हैं तो ये आपका कितनी बार में जाएगा, 13 7 91, 13 7 91। यहाँ पे आपका अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा और हम 0 उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 13 छक्का, यहाँ छत्रुक 18, 13 छंग 78, यहाँ पे 78 आ जाएगा, हम लोग माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। यहाँ पे आपका 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर एक ऐड कर देते मतलब 13 हो जाता। इसमें अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 12 बचा है, अगर इसमें एक ऐड कर देते तो ये कितना हो जाता, 13 हो जाता। अगर 13 में हम लोग क्या करते हैं, 13 में अगर 13 से हम लोग डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर कितना बचता, 0 बचता। कहने का मतलब है अगर 1001 में हम 13 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। ये आपका 1001 ये दोनों जो संख्याएं हैं ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 11 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। ये आप लोगों को याद रखना है, ये बहुत ही एक यूनिक नंबर है 1001, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर ये पूछा है इसका योग का गुणनफल, इस संख्या का योग का गुणनफल, अगर हम इन सभी संख्याओं को हम ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, यहाँ पर आपका 2 और यहाँ पर आपका 2, तो उसके बाद 2 गुणे 2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं। अगर आपको कहीं पर भी थोड़ा से भी डाउट है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आप लोगों का डाउट क्लियर कर देंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग और 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये आपका सेम ही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है 6 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 1000, ये आपका 1000। तो यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 6 से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा ये आपका 16 का 96, ये आपका 96 हो जाएगा। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, 6 36,
यहाँ पे आपका 36 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम 2 ऐड कर दें, अगर हम 2 जोड़ दें, अगर यहाँ पे आपका 4 है, 4 बचा, अगर इसमें हम 2 जोड़ देते तो यहाँ पे हमारा 6 हो जाता, और 6 से हम 6 डिवाइड करते हैं आपका, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचता शेषफल, यहाँ पे हमारा बचता 0। तो यहाँ पे आपका अगर 1002 में अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा, आपका पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, यहाँ पे आपका ये हो गया। उसके बाद अब आपसे क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 11 से विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब क्या बोला है, 5 अंकों की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी। इसको आपको 11 से विभाजित करना है, किससे, 11 से। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप अगर 11 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आएगा, यहाँ पे आप लोग आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका बनेगा, देखो जैसे करते हैं, ये आपका 9 बार में जाएगा, 11 9 या 99, यहाँ पे 1 बचा गया, यहाँ पे हम लोग उतारेंगे 0, उसके बाद यहाँ पर आपका उतार लेंगे 0, उसके बाद यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 0, 11 9 या 99, ये आपका कितना आ जाएगा, 99। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे आपका आ जाएगा, बचेगा 1, ये आपका कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका 1 बचेगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे आपका 1 बचा है, अगर हम इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, ये हमारा बच रहा है 1 बच रहा है। तो यहाँ पे अगर हम इसमें क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 को अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर शेषफल है ये कितना बचेगा, 0 बचेगा। मतलब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 10 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा ये कितना निकल के आएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 110, ये हमारा इतना आएगा। अगर इतने में हम 11 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पे देखो आपकी कितनी संख्याएं, अगर ये जो आपकी संख्याएं हैं, इन संख्याओं का हमें योग करना है। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 1 + 1, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, एक संख्या ये और एक संख्या ये, इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसमें अगर जोड़े, इसमें 1 और इसमें आपका 2, अगर इनको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3। अगर हम 3 और 2 का गुणा करते हैं तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 यहां से आया, 3 यहां से आया, यहां हम लोग गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6। ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। हम तो यहाँ आप लोगों को समझा रहे हैं इसलिए आपको टाइम लग रहा है, नहीं आप लोग तो इसको सेकेंडों में करके निकल जाएंगे, इसमें आपका कुछ खास है नहीं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका बहुत ही सरल है। यहाँ पे बोला है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर ज्ञात करना है। मतलब आपकी जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, उसको आप घटा दोगे तो यहाँ पे आपका अंतर डिफरेंस आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर बताओ ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे कि नहीं। इससे आसान तो मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ में, तो यहाँ 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 9 9। ये आपका क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी ये हो जाएगी। हम लोग इसको घटा देंगे, ये जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा बचेगा, जो हमें संख्या प्राप्त होगी, यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9 9 9 8, यहाँ पे आपका 9, मतलब यहाँ पे आपका 98,999 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बताओ आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं। इसमें तो आपका कुछ था नहीं, कोई रॉकेट साइंस था नहीं जो आप लोगों को ना समझ में आया हो। आप लोग बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन और क्या है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोग कुछ सीख रहे हैं, तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर देना ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे। एक्स के बैंक खाते में 100, यहाँ पे बोला है 100.82, मतलब 100.82 शेष है, मतलब इतना रुपए उसके अकाउंट में है। कितना है, 100.82 ये उसके अकाउंट में है। वो जमा कितना करता है, 74.35, 74.35।
ये जमा करता है, ये आपका 35। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 5 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे 8 2 10 1 11 का 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 7 10 7 17, ये आपका हो जाएगा 17। अब क्या करना है, यहाँ पे बोला है 50.17 घटा देता है, ये निकासी कर लेता है, कितना 50.17, ये क्या कर लेता है, घटा देता है, निकाल लेता है, मतलब निकासी कर लेता है। तो यहाँ हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 0 और 0, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 1, मतलब 125। अब क्या बोला है, निकासी के बाद वह अपने बैंक बैलेंस से 5 रुपए प्रत्येक की कीमत वाली कितनी चॉकलेट खरीदेगा। मतलब आपका यहाँ पे 125 दिया है, 125 में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ जाएगा 25। ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी होगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 है। ये आप लोगों को बताना है। ये आप लोग क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताओ। यहाँ पे आप लोगों को बताना निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग है जिसका गुणनफल 64 है, ये आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे हमारे 64 के गुणनफल कौन कौन से बन सकते हैं, अगर हम बात करें 1 गुणे 64, पहला तो ये, उसके बाद आपका क्या बन सकता है 2 गुणे 32 हो सकता है, 2 गुणे 32। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ हमारा हो सकता है 4 गुणे 16, यहाँ पे और बात करें तो यहाँ पे 8 गुणे 8, ये आपका हो सकता है। लेकिन अगर हम इसका क्या करते हैं, योग करते हैं, 64 में अगर हम योग करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना निकल के आ गया 65। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो यहाँ 30 कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 34। अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 18 और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दो पूर्णांकों का न्यूनतम योग होगा। न्यूनतम मतलब सबसे कम योग होगा जिसका गुणनफल 64 है। अगर हम 1 और 64 का देखते हैं तो इसका तो 65 हो रहा है, और यहाँ पे आपका देखो सिर्फ इतने ही आपके गुणनफल बनेंगे आपके 64 के, और इससे ज्यादा तो बन नहीं सकते। यहाँ पे आपका 1 हो गया, 64 हो गया, 2 32 4 16 8 8। तो यहाँ पे आपका जो न्यूनतम बन रहा है, सबसे कम बन रहा है योग, ये कितना बन रहा है 16 बन रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये बताइए आप लोग, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। आप लोगों को बताना है आप लोग इसको किस प्रकार से करोगे। यहाँ पे कह रहा है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका 1200 दिया है, यहाँ पे आप लोग समझना 1200 है, तो यहाँ पे देखो हम लोग ऑप्शन से ही करेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। यहाँ पे अगर हम 1200 का 2 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2400 हो जाएगा। तो ये बताइए 2400 क्या ये आपका पूर्ण वर्ग है, नहीं है, ये तो आपका किसी भी संख्या का नहीं है। अगर हम बात कर लें 1200 में आप क्या करेंगे 3 से हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3600, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 3600। तो यहाँ पर आप लोग बताइए 60 का वर्ग कितना होता है, 60 का जो वर्ग है हमारा ये कितना होता है, ये हमारा होता है 3600। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगर हम 1200 में 3 से गुणा करते हैं तो हमें एक पूर्ण वर्ग मिलता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा बी 3। तो ये बताइए आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन कर पाएंगे कि नहीं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बोल रहा है एक 5 अंक की संख्या है, मतलब ये आपकी 5 अंक की ये संख्या है। यहाँ पे बोल रहा है 44 से विभाज्य है कौन सा अंक x के स्थान पर आएगा, ये आप लोगों को बताना। तो यहाँ पे देखो आपको 44 से डिवाइड करना है। तो अगर हम बात कर लें यहाँ पे 44 को हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, 11 इंटू आपका 4, ये आप लोगों को आ जाएगा कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ। तो यहाँ पे हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, 4 से आपका डिवाइड करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे आपके लास्ट जो 2 डिजिट हैं ये 4 से डिवाइड होने चाहिए, यही आपका डिविजिबिलिटी का रूल बोलता है। तो यहाँ पे आपका कितना है 24
7 और यहाँ पे x की जगह हम पहले रखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 रख देते हैं, उसके बाद 8। यहाँ पे देखिए 18 क्या 4 से डिवाइड होता है? आपका नहीं होता है, तो ये हमारा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम देखेंगे यहाँ पे अगली संख्या रख के, यहाँ पे अगर हम 2 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं तो यहाँ पे आपका 4 से बिल्कुल विभाज्य हो जाता है, 4 सत्ते 28, ये कट जाता है। लेकिन यहाँ पे आपका 11 से भी कटना चाहिए, 11 से भी पूरा पूरा विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे 11 से आपकी जो विषम वाली संख्या है, मतलब पहली, तीसरी और आपकी पांचवी, ये क्या है, इनको हम जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, इनको जो हम सम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 7 15, 15 6 15 2 17। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपकी सम संख्या है, जो आपकी दूसरी और यहाँ पे ये जो संख्या है दूसरे और चौथे नंबर पे, इनको हम लोग माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 11। आपका जो भी आए, यहाँ पे 11 आए, 22 आए, 23, मतलब 11 से डिवाइड, यहाँ पे आपका विभाज्य होना चाहिए, तभी आपका 11 से ये आपका विभाज्य होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका बी, यहाँ पे 2 हमारा आ जाएगा। तो ये बताइए आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यहाँ पे आपके टोटल आज कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। यहाँ पे हम लोग कल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे नंबर सिस्टम के, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपके एग्जाम से पहले मैथ का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे सन 2018 और 19 के सॉल्व करा देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हम वीडियो डालें तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।